हाँ जी दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने टर्म 2 की जर्नी, जो कि एनपीओ के साथ लेक्चर नंबर हमारा 1 है। टर्म 2 की स्टार्ट कर रहे हैं आज, और जो चैप्टर है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी एग्जाम में वेटेज है 10 मार्क्स। ठीक है जी। ये चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने बच्चों दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। एक तो है थ्योरी, एक है न्यूमेरिकल। सर थ्योरी में आप क्या पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा मैं बताऊंगा मीनिंग ऑफ एनपीओ। सर और क्या बताने वाले हैं? मैं कहूँगा मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर और हम देखेंगे किसका मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और बेसिक बातें हम बीच बीच में कर लेंगे। सर न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है? अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को? न्यूमेरिकल्स में हमारे पास है बच्चों सब्सक्रिप्शन, या आप इसको कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर और भी कुछ पढ़ना है इसमें? मैंने कहा उसके बाद हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल्स आइटम्स। ठीक है जी। सर और क्या देखना है? और हम करेंगे इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सर और क्या करना है इसमें? और हमने करना है फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एनपीओ से। सर एनपीओ बेसिकली है क्या? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है। सर जैसे कि आपका केजरीवाल। सर आप केजरीवाल का प्रमोशन करने आए हैं? मैंने कहा नहीं, आपका केजरीवाल से मेरा मतलब है फ्री ट्रांसपोर्टेशन जो उन्होंने बस चला रखी है। मतलब वो एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, बट गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपको स्कूल की फैसिलिटी जो आपको मिल रही है वो बेसिकली क्या है? एक एनपीओ। वो मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, तो उसकी फैसिलिटी जो आपको मिल रही है वो बेसिकली क्या है? एनपीओ। वो गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं की क्या करने वाले हैं? उन्हीं की अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं, पहले लिख लेते हैं सारा कंटेंट, फिर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मीनिंग ऑफ एनपीओ। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बच्चों? हम लिखेंगे एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज परमोटेड बाय इंडिविजुअल एंड इंटरप्राइसेस। ठीक है जी। इस एनपीओ का मतलब क्या है? एनपीओ का मतलब होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ठीक है। जो बनाया जाता है किसी इंडिविजुअल के थ्रू और किसी एंटरप्राइज के थ्रू, बट नॉट ऑन नॉट ऑन बाय देम। मतलब अपने लिए नहीं। इट मेन ऑब्जेक्ट टू पब्लिक वेलफेयर। मतलब क्या है सर इस लाइन का? इस लाइन का मतलब सिंपल सा है। आप एक एनपीओ बना रहे हैं। एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसका मोटो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करना होता है, ना कि अपना खुद का बेनिफिट करना होता है। ठीक है जी। जिसमें वो किसी इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है, जो
किसी इंटरप्राइज के थ्रू भी एनपीओ चलाया जा सकता है। सर इसके एग्जाम्पल आप कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा तो चलो चैरिटेबल ट्रस्ट में आ गए, बट चैरिटेबल ट्रस्ट भी बेसिकली है क्या, एक एनपीओ ही तो है। और क्या हो गए सर, डीटीसी की बसें, वो भी एग्जाम्पल है किसका, सोशल वेलफेयर, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहे हैं, आजकल तो फिलहाल वो चार्ज नहीं कर रहे। और मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, एनपीओ के, जिनका मोटो क्या है, बिल्कुल भी जिनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस सोशल एक्टिविटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है जी। उसके बाद सर इसमें क्या है, उसके बाद है एनपीओ। एनपीओ प्रीपेयर्ड एनुअल अकाउंट्स। सर कौन कौन से एनुअल अकाउंट्स बनाती है एनपीओ, नंबर ए, सर एनपीओ बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर और बैलेंस शीट। सारी बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और क्या होती है बच्चों, बैलेंस शीट। तो चलिए हेडिंग डालिए आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल है, इट जस्ट लाइक अ कैश बुक। जो आपने 11th क्लास में कैश बुक बनाई थी, सेम उसी की तरह होती है। इट क्या है जी, इट, या आप कह लो इट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक। फिर सर इसमें और क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स ऑल ऑल ओनली, या इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। ये क्या करता है, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। और क्या होता है, इट, और क्या करता है बच्चों, इन रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, बट अब ठीक है। चलो जी लिखते हैं हम आगे, इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शन आर recorded, in this transaction are recorded cash basis। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नॉट एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी। हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या पढ़ा था, इट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बुक। कहता है ये जो है हमारा क्या है, कैश बुक की तरह होता है। इसमें रिकॉर्ड होती है ओनली कैश ट्रांजैक्शन। और क्या होता है, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैश बेसिस नॉट अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस, कैश का आना और कैश का जाना। ठीक है जी। और चौथी बात, इन दिस अकाउंट आर रिकॉर्डेड कैपिटल
नेचर एंड revenue nature all type of कैश ट्रांजैक्शन। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस अकाउंट में हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर की कोई ट्रांजैक्शन होती है और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, उनको भी क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं रिसीप्ट एंड पेमेंट की, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं? हम सबसे पहले तो एक कैश बुक की तरह होता है, कैश ट्रांजैक्शन ही आती है इसमें, मतलब क्रेडिट नहीं आती, मतलब क्रेडिट, मैं लिख देता हूं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। ठीक है जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस नॉट अक्रूवल बेसिस। इसमें हम कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर की कैश की ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ मैंने कैश की ट्रांजैक्शनों को बोला है। अब इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मेट बनवाने वाला हूँ। चलिए जी, मैं गया दूसरे पेज पर और मैं यहाँ पर फॉर्मेट किसका बना रहे हैं हम, रिसीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलो जी, मैं थोड़ा सा स्केल यूज करता हूँ ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा है, और आप लोगों को भी स्केल यूज करना है ताकि आपका भी प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है जी, जी सर। चलिए जी, मैं यहाँ पर सर क्या क्या रिकॉर्ड करूँगा, मैं सर यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा टू BD, जो इसका आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 11th में क्या करते थे, कैश बुक में पैसा आया, पैसा गया, पैसा आया और पैसा गया, तो सेम वही चीज़ है। अब पैसा आ सकता है सेल ऑफ फिक्स एसेट से, जो कि आपका कैपिटल नेचर का है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर से, और आप किस किस से, इंटरेस्ट से भी आ सकता है, इंटरेस्ट से आ सकता है, सब्सक्रिप्शन से आ सकता है, जो जो पैसा आपका आ सकता है। जा कह सकता है सर एक्सपेंस से। ठीक है, एक्सपेंस आपके पास क्या हो सकते हैं सर, रेंट का हो सकता है, और रेंट के बाद सैलरी हो सकती है, और क्या हो सकता है, और परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो बचेगा आपका, वो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपका ओडी भी हो सकता है, ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। ठीक है, वो भी हो सकता है, और यहाँ पर अगर आपका सीडी आ रहा है तो वो आपका ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है जी, हाँ सर, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ 11th क्लास की, मेरा कहाँ गया, ये रहा। मैं आपको लेके चलता हूँ 11th क्लास की कैश बुक में। कैश बुक में सेम ऐसे ही आप बनाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, इसका नाम काट कर क्या कर दिया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, जी सर। चलो, ये तो हमारी बातें समझ आ गई कि सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है, पैसे का आना और पैसे का जाना, पैसा आना पैसा जाना। उस बुक को हम क्या बोलते हैं सर, उस बुक को हम बोलते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, लिखिए इसके बारे में। इट
जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था कहाँ पर 11th क्लास में, सेम उसी के जैसा है। ठीक है जी। जी सर, उसके बाद इसमें क्या आता है, इट प्रिपेयर्ड एक्रूअल एक्रूअल बेसिस नॉट कैश बेसिस। मतलब क्या बात हो गई सर, मतलब यहाँ पर सिंपल सी कहता है कि भैया ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस पे नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है और आपने सैलरी पेड की है मान लो 11 महीने की। ठीक है, अगर आपने सैलरी पेड की है 11 महीने की, तो वो तो आपका यहाँ आएगा कहाँ पर कि आपने पेमेंट करी है 11 महीने की। लेकिन जब आप अकाउंट बनाओगे आपका पूरे साल का खर्चा कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 12 मंथ का खर्चा या 12 मंथ की सैलरी। तो यहाँ पर इसी के लिए बोला गया है एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी। जी सर। चलिए और आगे चलते हैं। फिर कहता है इट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन लाइक कैश एज वेल एज क्रेडिट। मतलब कहता है यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में आप कैश और क्रेडिट की ट्रांजैक्शनों को दोनों को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है जी। इनकम एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला होता है जिसको हम एक्चुअल बेसिस पे बनाते हैं, ये आपने 11वीं में भी सीखा था। और इसमें हम क्या करते हैं, एक तो हम कैश की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन बोथ दोनों को हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरी बात मैंने क्या लिखी यहाँ पर, ओनली रिवेन्यू नेचर रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आपका सैलरी हो गया, जैसे कि आपका एक्सपेंस हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको मैं दो बातें यहाँ पर बताऊं सर, क्या, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो बच्चा डिफरेंस कर पाता है उसके लिए तो चैप्टर बहुत ही आसान है, बट फिर भी मेरा काम है आपको बताना। मैं आपको फिर भी बताऊंगा, पहले आप इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाइए। मैं भी बनाता हूँ, आप भी बनाइए। चलिए जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर छोड़ो 2 मिनट के लिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया था? हाँ सर, बनाया तो था 11th क्लास में। तो आप वहाँ पर क्या क्या रिकॉर्ड करते थे, बताना जरा क्या क्या रिकॉर्ड करते। आप क्या क्या रिकॉर्ड करते थे? सर डेबिट साइड तो हम खर्चे रिकॉर्ड करते थे। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्सपेंस और यहाँ बात करूँ तो सर एक्सपेंस कौन कौन से, सर आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, सर आपका सैलरी का एक्सपेंस, सर आपने अगर कोई क्या कहते हैं, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है या पे किया है वाला एक्सपेंस। और आपके कौन कौन से एक्सपेंस होते थे बताओ? सैलरी हो गया, एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, और कौन कौन से खर्चे होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। बैड डेट हो गए, करते थे नहीं करते थे? और यहाँ इनकम में क्या करते थे, इनकम में क्या करते थे, इनकम में आपको रेंट रिसीव हुआ और आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वही तो आप रिकॉर्ड करते थे। और आप यहाँ निकालते थे क्या, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं। बस बच्चों यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसको हटाकर दूसरा नाम दे दिया क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर तो हमारा यहीं पर रिकॉर्ड होगा,
और इनकम हमारी यहाँ रिकॉर्ड होगी। बट यहाँ पर प्रॉफिट को हटाकर क्या नाम दे दिया है, तो नाम दे दिया है सरप्लस। और आपको यहाँ पर मान लो कोई अगर लॉस आता है, वो लॉस को नाम को छोड़कर डेफिशिट आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, नाम दे दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसे आप करते थे। ठीक है जी, चलो जी सर, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हमारा क्या क्या आता था, ये हमने भी कर लिया है। चलिए ये भी कर लिया है। और हम क्या करने वाले हैं सर, और हम डिफरेंस देखने वाले हैं कैपिटल रिसीट क्या होती है और किस टाइप की होती है। कैपिटल तो होती क्या है ये, और रिवेन्यू रिसीट क्या होती है। कैपिटल रिसीट बच्चों, कैपिटल रिसीट होती है जो मोटी या कभी कभी मिली, मोटा पैसा जो कभी 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 मिलता है। सर जैसे कि एग्जांपल दे के बताओ तो ज़्यादा बात क्लियर आएगी। यहाँ पर आई है लाइफ मेंबर फीस। बाबू ये उतारते चले जाओ, उतारते चलो, साथ के साथ आपको हमारा कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी जब हम पढ़ेंगे तो। नोटिंग का काम पहली क्लास में ज़्यादा होता है तो उसको प्रॉपर नोट करें। लाइफ मेंबरशिप फीस सर ये होती क्या है। मान लो आपका कोई एनपीओ है, ठीक है? मान लो इसको एनपीओ है और ये कौन है, ये इसके मेंबर हैं। मेंबर का मतलब जो इस एनपीओ को चलाने जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई आप कोई एनपीओ बनाओ, सोशल वेलफेयर करो, तो आप लोग कौन हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मैं इनसे क्या कहता हूँ, से कहता हूँ कि भाई आप हमारे एनपीओ के मेंबर बन जाओ, बट आपको फीस देनी पड़ेगी जो कि लाइफ टाइम फीस होगी। मैं कहता हूँ 1000 रुपये, 1000 रुपये आपको लाइफ टाइम फीस देनी पड़ेगी, जिसको आप कहते हो लाइफ मेंबरशिप फीस। और आप इसके क्या बन जाओगे बच्चों, मेंबर बन जाओगे। तो इस तरह की फीस जो मिलती है, जो कि एक ही बार मिलती है, जो आप मेंबर बनते हो, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। जी सर। उसके बाद लैक्सीस। सर लैक्सीस क्या होती है, जो बच्चों कभी कभी मिलती है। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, और ये हमारा एनपीयू है। ये चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि भाई मेरे पैसे से एनपीओ चलता रहे, एनपीओ चलता रहे। तो ये अपनी जितनी जायदाद, जायदाद या आप उसको कह सकते हो विल, वसीयत, वो कहता है जी मेरा जितना भी पैसा है सारा एनपीओ को जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पैसा एनपीओ जो रिसीट करेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, उसको बोलते हैं लेगसीज। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये पर्सन एक्स है, ये अपनी सारी जायदाद, मान लो ये मरने वाला है, जो भी है वट एवर, हमें क्या लेना देना, अपनी सारी जायदाद एनपीओ को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेगसी, जो कि हमारा कैपिटल रिसीट होता है। ठीक है जी सर। और मैं अब तीसरी बात करने वाला हूँ इसकी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक डोनेशन। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, मान लो आपका कोई एनपीओ है, आपने कोई एनपीओ बनाया और कोई पर्सन चंदा देना चाहता है। चंदा, ये वो वाला चंदा नहीं है, चंदा मतलब डोनेशन, डोनेशन देना चाहता है। और कहता है कि मेरे इस पैसे से, मान लो ये एनपीओ है, कोई हॉस्पिटल है, तो वो कहता है कि मेरे इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ बेड ही लगाए जाएं। क्या लगाए जाएं, हॉस्पिटल में बेड्स ही लगाए जाएं। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ खर्च होगा बैट्स पर, ओनली और ओनली बैट्स पर। ठीक है जी, बोलो इतनी बात समझ आती है क्या। हाँ सर इतनी बात समझ आती है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर हमको कोई भी पैसा मिला इसमें,
डोनेशन में मिला, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से मानेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद सर और क्या क्या कैपिटल शीट का एग्जांपल है, हम कहते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर आप इसके जगह एनी भी लगा सकते हो, एनी एसेट। कोई भी अगर आपकी एसेट है जो आप सेल कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर आपने मान लो कोई एसेट बेच दी, एनपीओ की ही कोई एसेट थी, वो सेल कर दी किसी थर्ड पर्सन को, तो साहब पैसा तो आया ना, और मोटा पैसा आया, मोटा मतलब लमसम, मोटा ज़्यादा। ठीक है जी। जी सर, चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अब आपको मैं लिखवाता हूँ क्या, रिवेन्यू, रिवेन्यू रिसिट। अच्छा, कुछ और बातें भी लिख लें साथ के साथ, नॉर्मल चलो। ये कैपिटल रिसिट क्या होती हैं, कैपिटल रिसिट सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे। ये क्या है, कैपिटल रिसिट सिर्फ उस पेमेंट में आएंगे, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं। ये मैंने कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बातें लिखवाई हैं, ठीक है। चलो अब मैं रिवेन्यू रिसिट के बारे में बातें लिखवाता हूँ। रिवेन्यू रिसिट क्या होती है, बताओ जी बताओ। रिवेन्यू रिसिट का मतलब है जो आपको मिला, मान लो ये है आपका एनपीओ, और आपने एनपीओ के बाहर एक गुल्लक रख दी, मटके टाइप वाली गुल्लक रख दी, और इसमें आते जाते लोग चंदा दे रहे हैं। अब इसमें लोग जो चंदा दे रहे हैं वो आपसे पूछने नहीं वाले कि इस पैसे को आप कहाँ खर्च करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं जर्नल डोनेशन। ऐसा पैसा जो आप कहीं भी खर्च करो, उसको रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट के नाम पर जर्नल डोनेशन कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई क्या। हाँ सर, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद है क्या, बाद है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। क्या है, से नंबर पर सब्सक्रिप्शन। अब सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने कहा आपका एनपीओ है, आपका एनपीओ है, और आप एनपीओ को चलाने के लिए बोलो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। हाँ सर, डेली डेली के पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है, जैसे कि सफाई कराना। अब सफाई कराओगे प्यून से, स्वीपर से, तो क्या वो पैसा नहीं लेगा। सर वाटर, पानी, पानी भी तो चाहिए, और भी अदर एक्सपेंस होते हैं या नहीं होते किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए। तो ऐसा पैसा जो उनको चाहिए होता है, तो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जिसको आप बोलते हो मंथली कुछ ना कुछ, जैसे कि 100 रुपये मंथली देने पड़ेंगे, मंथली देने पड़ेंगे किसके लिए, आपको सब्सक्रिप्शन के तौर पर। ये आपकी क्या होती है, रिवेन्यू रिसीट होती है, जो हर महीने मिलती है। और तीसरे नंबर पर आपको जो मिला क्या, रेंट रिसीव। आपको कोई भी रेंट मिल गया तो वो भी आपका क्या है, रिवेन्यू नेचर का। फोर्थ, आपने कोई एफडी करा रखी है या कुछ भी बैंक में पैसा जमा करा रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो इंटरेस्ट रिसीव भी आपके लिए क्या हो गया, रिवेन्यू रिसीट। ठीक है जी। चलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, नहीं तो लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहते हो कि इतना दिक्कत होने लगती है। चलो इस क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, उसका आगे का पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।